बस से बाहर देख रहे किशोर की टीन शेड से गर्दन कटी, मृत्यु। बारात में आए किशोर की बस की खिड़की से बाहर देखते समय दुकान के बाहर निकले टीन शेड से गर्दन कट गई। 50% से अधिक कटी गर्दन बाहर लटकने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। रामगढ़ के आकाशवाड़ी रोड पर बुधवार शाम 4 बजे हुई इस घटना से चीख पुकार मच गई। चालक बस छोड़कर भाग गया। अलीगढ़ में कौड़ियागंज अकराबाद निवासी राहत खां मजदूरी करते हैं। उनकी 3 बेटियों और 2 बेटों में बड़ा 14 वर्षीय मोहम्मद कैफ पड़ोस के कासिम की बारात में शामिल होने बस से आया था। बारात आकाशवाणी रोड से होकर गेस्ट हाउस जा रही थी। सड़क संकरी होने के कारण बस को निकलने में परेशानी हो रही थी। इस दौरान कैफ खिड़की से सिर निकालकर पीछे की तरफ देख रहा था। इसी दौरान बस आगे बढ़ी तो एक दुकान के बाहर निकले टीन शेड ने उसकी गर्दन कट गई। टीन शेड का किनारा नुकीला होने से आधे से ज्यादा गर्दन कटकर लटक गई। यह नजारा देख बारातियों के साथ ही मौके पर उपस्थित लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर रामगढ़ पुलिस पहुंच गई। पड़ोसी मुनव्वर ने बताया कि कैफ हाफिज की पढ़ाई कर रहा था। वह पिता के साथ बारात में आया था। इस घटना से शादी की खुशियां चीख पुकार में बदल गई। शादी के नाम पर केवल रस्म अदाई हुई। इंस्पेक्टर संजीव दुबे ने बताया कि बस को कब्जे में ले लिया गया है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। राहत नाम है मेरा। रात जी, क्या मामला हुआ है? किस तरह घटना हुई है? बारात में आया था मेरा लड़का। क्या नाम है उसका? मोहम्मद कैफ। कहाँ से रहने वाला है? कस्बा कौड़ियागंज, जिला अलीगढ़। तो यहाँ पे कहाँ पे आया था बारात? यहाँ फिरोजाबाद बारात में आया था। कौन सी जगह? मक्का कॉलोनी। मक्का कॉलोनी, रामगढ़। तो क्या रामगढ़। घटना हुई उसके साथ में? उसके साथ में रास्ते में आया तो गाड़ी थोड़ी न तेजी से ही यानी कैसे ही मगर एकदम ब्रेक लगाए तो शीशे से बाहर उसकी गर्दन आ गई तो टीन से कट गई गर्दन। टीन उसकी बाहर निकल रही। पुलिस मौके पर पहुंच गई? पुलिस पहुंच गई थी। थाना रामगढ़ क्षेत्र में घटना हुई है, क्या मामला हुआ है? किस तरह घटना हुई है? देखिए, कौड़ियागंज अकराबाद से एक बस आई थी, यानी कि बारात आई थी और बारात मुबीन पैलेस में आई थी। तो आकाशवाणी रोड पर जो बस आ रही थी वहीं पर एक दुकान, जो टीन निकली होती है दुकान के सामने, वो चादर निकली हुई थी। इनका बेटा जो मोहम्मद कैफ है वो सर किसी तरह उसका बाहर आ गया, जो खिड़की में से बाहर कई बार कर लो झांकने के लिए कर लेते हैं, उस स्थिति में और बस या तेज रही हो या जो भी स्थिति रही हो उसमें बच्चे की गर्दन उस टीन से टकरा गई और उसकी मौत हो गई कटने की वजह से। तो गंभीर विषय है ये एक माँ पिता के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि 16 साल का बच्चा अभी वो जवानी की दहलीज पर चढ़ा था और उन परिवार वालों को, उसके माँ बाप को ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि वो उन्हें सब्र दे, क्योंकि बहुत भयंकर घटनाएं होती हैं और सबको तकलीफ़ दे देती हैं। तो यही हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से, और बाकी के इनके साथ जो हुआ है उसमें इंसाफ होना चाहिए। और जिस तरह से इनके बच्चे के साथ जो घटना हुई और इस तकलीफ़ को इनका कोई साझा नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकते। ये बहुत अफसोसनाक है और हम लोग भी बहुत अफसोस में हैं। कौन सा बच्चा था ये शायद सबसे बड़ा बेटा था। बेटी इससे बड़ी एक बेटी है, दूसरे नंबर का ये बेटा है और फिर बच्चियां हैं और बच्चे हैं छोटे। तो आप समझ सकते हैं जब बेटा बड़ा होता है तो माँ बाप परिवार के लोगों से किस उम्मीद से देखते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो ये होगा, और आज इनके हाथ से वो बच्चा चला गया। तो ये बहुत अफसोस है और पुलिस प्रशासन को इसमें बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँ, क्या कार्रवाई कर रहा है? नहीं, पुलिस ने पूरी मदद की है। थाना रामगढ़ इंस्पेक्टर साहब बैठे रहे, हम भी थे कल रात, तो पूरी मदद की है उन्होंने। और मैं नगर निगम से, जिलाधिकारी महोदय से एक अनुरोध करता हूँ, जितने भी ये इस तरह के टीन सेट फालतू में लटके हुए हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं गलियों रोडों को, उनको बिल्कुल पूरी तरह से हटा देना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इससे कई बार हादसे हो जाते हैं। तो जब ट्रक और बस निकलते हैं उस बड़े रोडों से तो हादसे हो जाते हैं। तो यही मेरा अनुरोध है पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय से, नगर निगम से।